मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर महेंद्र सिंह मीणा, सहायक आचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय कोटा, यूट्यूब क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। भारतीय दंड संहिता में हम कल्पेबल होमिसाइड, आपराधिक मानववध के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। कल्पेबल होमिसाइड में आज दृष्टांत थर्ड है कि एक मुर्गे को मार डालने और उसे चुरा लेने के आशय से उस पर गोली चलाकर खे को, जो एक झाड़ी के पीछे है, मार डालता है। किंतु यह नहीं जानता था कि खे वहाँ है। यहाँ यद्यपि कै विधि विरुद्ध कार्य कर रहा था, तथापि वह आपराधिक मानव वध का दोषी नहीं है, क्योंकि उसका आशय खे को मार डालने का या कोई ऐसा कार्य करके मृत्यु कारित करना वह संभाव जानता हो, मृत्यु कारित करने का नहीं था। अब 299 में कुछ स्पष्टीकरण दिए गए हैं। स्पष्टीकरण 1 है, वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी विकार, रोग या अंग शिथिल से ग्रस्त है, शारीरिक क्षति कारित करता है, तद्वारा उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित कर देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है, यह समझा जाएगा। स्पष्टीकरण 2 है, जहाँ की शारीरिक क्षति से मृत्यु कारित की गई हो, वहाँ जिस व्यक्ति ने ऐसी शारीरिक क्षति कारित की हो, उसने वह मृत्यु कारित की है, यह समझा जाएगा। यद्यपि उचित उपचार और कौशलपूर्ण चिकित्सा करने से वह मृत्यु रोकी जा सकती थी। स्पष्टीकरण 3 है, माँ के गर्भ में स्थित किसी शिशु की मृत्यु कारित करना मानववध नहीं है, किंतु ऐसे जीवित शिशु की मृत्यु कारित करना आपराधिक मानववध की कोटि में आ सकेगा यदि उस शिशु का कोई भाग बाहर निकल आया हो, यद्यपि उस शिशु ने श्वास न ली हो या वह पूर्णतः उत्पन्न नहीं हुआ हो। आपराधिक मानववध के आवश्यक तत्व निम्नलिखित है। किसी मानवीय प्राणी की मृत्यु कारित करना। दूसरा है, ऐसी मृत्यु का ऐसे किसी कार्य के द्वारा कारित होना जो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो, जो ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे मृत्यु कारित किया जाना संभाव्य हो, और जो यह जानकर किया गया हो कि उससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है। मृत्यु से अभिप्राय यहाँ मानवीय प्राणी अर्थात ह्यूमन बीइंग की मृत्यु से है। किसी अजन्मे शिशु की मृत्यु इसमें सम्मिलित नहीं है। यहाँ यह आवश्यक नहीं है कि मृत्यु उसी व्यक्ति की कारित हुई हो जिसकी मृत्यु करने का आशय था। जो ही किसी भी व्यक्ति की मृत्यु कारित होती है वह अपराध पूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन 300, मर्डर, हत्या। आपराधिक दशाओं को छोड़कर आपराधिक मानववध हत्या है। नंबर 1, यदि वह कार्य जिसके द्वारा मृत्यु कारित की गई हो मृत्यु कारित करने के आशय से किया गया हो। नंबर 2, यदि वह ऐसी शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो जिससे अपराधी जानता हो कि उस व्यक्ति की मृत्यु कारित करना संभाव्य है जिसको यह अपहानि कारित की गई है, अथवा यदि वह किसी व्यक्ति को शारीरिक क्षति कारित करने के आशय से किया गया हो और वह शारीरिक क्षति जिसके कारित करने का आशय हो प्रकृति के मामूली अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त हो, अथवा 4, यदि कार्य करने वाला व्यक्ति जानता हो कि वह कार्य इतना आसान संकट है अर्थात इतना खतरनाक है कि पूरी अधिक संभाव्यता है कि वह मृत्यु कारित कर ही देगा या ऐसी शारीरिक क्षति कारित कर ही देगा जिससे मृत्यु कारित होना संभाव्य है, और वह मृत्यु कारित करने या पूर्व रूप की क्षति कारित करने की जोखिम उठाने के लिए कि प्रति हेतु के बिना ऐसा कार्य करे। मर्डर धारा 300 में कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जो निम्नलिखित है। पहला है, यह को मार डालने के आशय से कै उस पर गोली चलाता है, परिणाम स्वरूप यह मर जाता है, कै हत्या का अपराध के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है, कै यह जानते हुए कि यह ऐसे रोग से ग्रसित है कि संभव है कि एक प्रहार से उसकी मृत्यु कारित कर दे।
शारीरिक क्षतिकारित करने के आशय से उस पर आघात करता है। यह उस प्रहार के परिणाम स्वरूप मर जाता है कि हत्या का दोषी है। यद्यपि वह प्रहार अच्छे स्वस्थ व्यक्ति की मृत्यु करने के लिए प्रकृति के मामूली अनुक्रम में पर्याप्त नहीं होता, किंतु यदि कै यह न जानते हुए कि यह किसी रोग से ग्रस्त है उस पर ऐसा प्रहार करता है जिससे कोई अच्छा स्वस्थ व्यक्ति प्रकृति के मामूली अनुक्रम में न मरता, तो यहाँ कै शारीरिक क्षतिकारित करने का उसका आशय हो, हत्या का दोषी है यदि उसका आशय मृत्यु कारित करने का नहीं था। इस प्रकार हत्या में 4 तरीके दिए गए हैं जो कि नीचे दिए गए अपवादों को छोड़कर यदि इन 4 तरीके में से किसी प्रकार से कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है जिससे मृत्यु कारित करने की संभाव्यता हो और ऐसी कार्य से किसी व्यक्ति को क्षति होती हो और उससे मृत्यु हो जाती हो तो हत्या की श्रेणी में आएगा। धन्यवाद।